हेलो गाइस। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, आनंद होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। यह है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026, मतलब कि आप 2026 में आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 2026 में क्यों, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, अभी 2 महीने बचे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए 5 पॉइंट लेके आया हूं। इसमें से 5 पॉइंट का सबसे लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कि जैसे कि मेरी लाइफ को चेंज किया है, कि मैंने वह उस स्ट्रेटेजी पे चले हैं कि जिस तरीके से हमें क्या हो रहा है कि इस समय लगभग दूसरा साल मेरा चल रहा है। ठीक है, लास्ट होने वाला है 2 साल में। तो मैंने कैसे इस जर्नी जर्नी को स्टार्ट किया है और कैसे कैसे कितनी मैंने इसमें कठिनाइयों का सामना किया है। कि क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि माई सेल्फ मंजेश कुमार प्रजापति, और मैं एक टीचर से ट्रेडर की तरफ रुख कर रहा हूं। तो पहले भी मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि एक टीचर जिस तरीके से किसी बच्चों को ग्रो करने के लिए अपना इफर्ट डाल सकते हैं, तो मैं इस फील्ड में भी क्यों नहीं ये कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पहले लॉस हुए थे, फिर उसके बाद से लॉस होने के बाद से क्या हो रहा है कि अब मुझे इस 6 मंथ से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकल के आते हैं, जो मैं स्टेटस भी लगाता रहता हूँ कि कितने कितने मेरे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, मैं दोनों दिखाता हूँ। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026, मैं आप लोगों को 5 पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ कि जिसमें से आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट में से सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप लोगों को लास्ट वाला जो पॉइंट है वह आप लोगों का साइकोलॉजी बिल्ड करेगा कि आप आगे जिंदगी में कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या उससे आप कैसे सफलता पा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या किया जाएगा उसमें बताया जाएगा। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग, एंड दूसरा है आप लोगों का कि आप ब्रोकर कौन सा बनाएंगे, उस सेकंड है। थर्ड वाला जो है चार्ट रीडिंग, मतलब कि थर्ड में आपको क्या करना है कि चार्ट रीडिंग वाला बताया जाएगा, थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट आप लोगों का है साइकोलॉजी, फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का साइकोलॉजी। और फिफ्थ डेमो प्रैक्टिस, कि मतलब कि ये पांचों पॉइंट में मैं आप सभी को डिस्कस करूंगा, पांचों पॉइंट, और आप सभी लोगों को इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो हमें क्या क्या चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी बन सकती है, लेकिन आपको यह चीज़ें सीख दिलाएगी कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो इस समय मुझे 6 मंथ से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जिस कारण से मैं आप लोगों को बनाने के इच्छुक हुआ कि मतलब आप भी जैसे मैं थोड़ा पैसा इससे बना पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी पहले 2 सालों में बहुत पैसे कमाए हैं इसमें। तो अब अच्छे तरीके से इससे हमें क्या करना है कि सीखना है और इस पर प्रैक्टिस जारी रखनी है। जैसे आप इमेजिन करिए, आप कोई जॉब करने वाले हैं या कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टरी करने वाले हैं या इंजीनियर बनने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को कम से कम 2 से 3 साल के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा, ऐसे आसानी से तो होगा नहीं। तो इसमें कुछ 1 साल या 2 साल या जितने भी आप 6 मंथ में भी सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस मोर परफेक्ट बनाता है। मतलब जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मेरा यह है इस चैनल पे इस ट्रेडिंग के लिए ये फर्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कैसे प्रॉफिट किया था बहुत ही कम अमाउंट से। तो उसके लिए आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ, ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इससे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या ज़रूरत है यह ट्रेडिंग से। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग एक काम यह है कि आप इसमें कई टाइप के होते हैं ट्रेडिंग की, जिसमें आप लोग हर तरीके से आप क्या हो सकते हैं कि एक फाइनेंशियल स्थिति से आप, कि मतलब एक गरीबी रेखा से आप क्या होते हैं, अमीर में जा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ से बढ़ सकते हैं। मैं एक पहले शिक्षक रहा हूँ, मैं और इस समय भी हूँ, क्योंकि मैं यह जॉब क्यूट नहीं करूँगा अभी भी। रीजन यह है कि कमाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्थिति जो बनाई गई है वहीं से बनी हुई है। तो रीजन यह है कि हमें अगर वहां से यहाँ तक आने में जो हेल्प किया है यही किया है, तो इस वजह से मैं उसे अभी क्विट नहीं कर सकता हूँ। रीजन यह है कि उसमें से जितने मेरी सैलरी आती थी, उस सैलरी में से
ठीक है, मतलब मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, उसमें से जो भी सैलरी आती थी उसमें से 5 से 10% सिर्फ मैं क्या करता था, इन्वेस्ट करता था और उसमें से सीखता था। और फिर भी मुझे पता है लगभग 1.5 सालों तक मेरा कई बार मेरा क्या होने लगा था, बार 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 मुझे मेरा लॉस ही हो रहा था। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना तो पता था कि लॉस होगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी देगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी जिसके कारण हमें क्या होगा, एक अच्छा प्रॉफिट देने में काम करेगा। तो हम आते हैं अपने इन 5 पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, ये ट्रेडिंग तो कई टाइप के होते हैं, जैसे आप इंट्राडे कर सकते हैं, इक्विटी कर सकते हैं, लॉन्ग में कर सकते हैं और बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कितने टाइम के लिए सुटेबल है, मतलब आपके पास कितना टाइम है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि क्या 9:30 बजे से क्या आप 3:30 बजे तक बैठ सकते हैं कि नहीं। एक होगा जो आप लोगों का 24 घंटा टाइम के लिए खुला रहता है ट्रेडिंग, और एक होता है वो भी हमेशा खुली रहती है लेकिन वह सिर्फ टाइमिंग उसकी होती है 1 मिनट। तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार कि आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिर्फ टाइप ऑफ द ट्रेडिंग, मतलब कितने टाइप से ट्रेडिंग हो सकते हैं। तो आपके अनुसार जैसे क्या होता है, कितने लोग जॉब करने जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कैसे शेड्यूल निकालना है, क्या चीजें करना है, उनके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये था आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें जिसमें आप लोगों का है ब्रोकर। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा बहुत जान गए कि हाँ ठीक है मुझे अब ट्रेडिंग करनी है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग करें कि जिससे हमें क्या हो कि प्रॉफिट हो, या जो भी चीजें हो, कि थोड़ा सा सीखने का इच्छुक तो आप लोग बने रहते हैं कि मतलब कि थोड़ा सा कैसे हम किस जगह से सीखें, क्योंकि पता तो चल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ब्रोकर जानना पड़ेगा कि ब्रोकर कौन से ब्रोकर से करे। जैसे क्या करना है कि आपको एक्सचेंज करना है मनी को, जैसे कि उसमें आपका बाइनेंस हो सकता है। ठीक है, जो आप लोगों को अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है या क्रिप्टो में करना है या कोटेक्स में करना है, तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों को करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले P2P से आपको ये सारी चीजें आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा होगी हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में वीडियो बताएंगे, लेकिन बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने का ये तरीका था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको इंडियन मार्केट में आपको करना है, ठीक है, तो इसके मैं 3 बता रहा हूँ आपको। 3 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में यूट्यूब पे जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से वो वर्क करता है। तो पहला अगर हम बात करें इंडियन मार्केट के लिए, जो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुली रहती है, उसके टाइम पे अगर हम वहां पे करें तो पहला इसमें देखिए 3 होते हैं, तीनों के नाम मैं बताता हूँ। एक है धन का और जीरोधा का, और एक और आप लोगों का आ जाएगा एंजल वन का, जो एक ट्रस्टेड ब्रोकर है, जो अभी आज तक बड़े अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और सारी चीजें चल रही है। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरे वाले में आप लोगों को जाना फॉरेक्स के लिए या तो क्रिप्टो के लिए। अगर फॉरेक्स के लिए या क्रिप्टो के लिए करते हैं तो मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ वो करता हूँ एक्सनेस का। ठीक है, एक्सनेस, और इसके साथ साथ अभी बहुत सारे जो हैं वो भी यूज कर रहे हैं, जो डेल्टा एक्सचेंज का होता है उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक आईडी बना के उससे कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे कैसे बनाने के लिए, अगर नहीं हो पाएगा तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, आप लोगों को बना देंगे। ठीक, और एक जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, ये पहला देखिए आप लोगों का इंडियन मार्केट के लिए हुआ। दूसरा वाला जो मैं बताया हूँ वह हुआ है आप लोगों का कि क्रिप्टो में करना है या फॉरेक्स में करना, नाम सुने होंगे, उसमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए है। ठीक है, अब थर्ड वाले पे मैं बताता हूँ बाइनरी के लिए। बाइनरी ट्रेडिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं, अगर बाइनरी ट्रेडिंग आप लोगों को करना है तो एक कोटेक्स आता है, और जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो बहुत अच्छा ब्रोकर है, जो बहुत अच्छे तरीके से इस समय यूज कर रहा है, वो भी सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो अगर आप इनसे अगर हैं तो इनमें आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको खोलना है, उसके बाद से कैसे आपको हार्डर मनी, ठीक है, कि मतलब आप क्या डायरेक्ट उसमें पैसा यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में आपको डायरेक्ट पैसा यूज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, लेकिन और जो होते हैं उसमें डेमो अकाउंट आप बना सकते हैं, कि जो सबसे लास्ट पॉइंट में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से उस पर अच्छे से आप अपना दिमाग लगा के और सारी चीजें करके उससे बना सकते हैं। और पैसे बनाना है तो किस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, पहले उसको समझने के लिए आप लोगों के लिए मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं, आप लोगों को तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं चार्ट रीडिंग का, कि आपको क्या करना है। एक ट्रेडिंग व्यू आता है, ट्रेडिंग व्यू ऐप है, उस पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको अपने आईडी से जब उसे लॉगिन करेंगे, जब लॉगिन करने के बाद जब उसे स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस चार्ट को समझना है। उसमें ग्रीन और रेड कैंडल जो आप लोगों को बार बार दिखेंगे ऊपर नीचे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो
चार्ट को अच्छा, मैं पर्सनली आप लोगों को मैं बताऊं कि जब मैंने अब स्टार्ट किया था, सिर्फ मैं चार्ट को ही सिर्फ देखता था, 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैं देखता रहता था कि वहां से ये कब ऊपर जा रहे हैं, फिर कब नीचे आ रहे हैं, किस तरीके से वो यूज हो रहा है। हम बस उससे क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से वो समझ रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे नॉलेज हुआ कि ये सिर्फ क्या होता है, चार्ट रीडिंग के लिए यूज किया जाता है, कि मतलब कि कौन से टाइम में मार्केट ज्यादा मोमेंटम दे रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हो रहा है, मतलब किस तरीके से वो मोमेंटम बढ़ रहा है, मतलब कौन से टाइम में। जैसे क्या होता है ना कि जब हम ज्यादा यूज करते हैं, जब फॉरेक्स या इसमें आते हैं, क्रिप्टो में, तो इसमें जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग ज्यादा करके, मैं सबसे ज्यादा पर्सनली क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग में मैं जब जब जाता हूँ तो वहां पे एक टाइमिंग बनी हुई है सबसे अच्छा कि सुबह में 8 बजे, फिर उसके बाद से शाम के टाइम में मैं क्या करता हूँ 6 से 7 बजे, जब मैं स्कूल से मतलब अपने कोचिंग है स्कूल से जब घर जाता हूँ, उसके बाद से 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद लगभग 10 11 12 बजे तक मोमेंटम बहुत अच्छे तरीके से पकड़ने को मिल जाता है। फिर 8 बजे से हो जाता है, कभी कभी 10 बजे से मोमेंटम। तो आपको क्या करना, मोमेंटम पकड़ना है कि, लेकिन वो मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है तब क्या हो रहा है, फिर नीचे जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस सारी चीजें समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। अब चार्ट रीडिंग में आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो प्राइजेक्शन बेसिस तो बहुत अच्छा है, प्राइजेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अब इस समय में, क्योंकि यह एडवांस टेक्नोलॉजी के तरीके से अब आ गया है, क्योंकि कभी कभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर और डायरेक्ट वहां से आर पार चला जाता है, घुस जाता है। ठीक है, वो कभी कभी यूज होता है, कभी कभी नहीं। यहाँ पे कभी कभी देखेंगे मार्केट में क्या होने लगता है कि वहां का जब कोई न्यूज होता है तो वहां पे कुछ पता ही नहीं चलता है कि, और न्यूज टाइम में आप लोग एक काम करेंगे, कभी भी आप लोग अगर ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास पैसे हो गए या करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कभी भी आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक बार आपको मिलेगा लालच, लेकिन उसके बाद पूरा आप लोगों का जो अकाउंट है, ब्लो अकाउंट, मतलब एकदम पूरा खाली हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप बचत करेंगे। बचत करने का मतलब ये है कि जब उस समय न्यूज ना हो, और बताएंगे न्यूज कब सारी चीजें आती हैं कब नहीं आती हैं, उस टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक, चलिए ये हो गया आप लोगों का 3 पॉइंट। ठीक है, अब फिर आते हैं आप लोगों का चौथा पॉइंट। अच्छा, एक चीज और भी मैं बताता हूँ थर्ड पॉइंट में, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैं कोर्स भी लाऊंगा, कि मतलब उसमें कि कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी आपकी सही होती है, और उसके साथ साथ आपको कौन से टाइम पे, कौन से फ्रेम पे, किस तरीके से जब यूज करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जब अपने लैपटॉप पे आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद। पहले ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को पता तो चले कि किस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है, तो उसमें मैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, मतलब कि मेरा उसमें लगभग 2 साल से पर्सनली मैं उसमें बार बार उसी, जब वो ट्रेड आता है मैं उसी टाइम पे ट्रेड करता हूं, उसके बाद से मैं पूरा दिन क्लोज बंद कर देता हूं। मतलब अगर उस तरीके के आ गया तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं आता है मतलब अपने सेटअप पे, ठीक है, ट्रेंड में हो, ठीक है, फिर उसके बाद से ईएमए पे किस पे होता है, फिर उसके बाद से मतलब एक कह सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा क्या होता है, मैं एक ब्लैक बॉक्स बनाता हूँ, उस बॉक्स से अगर वो अप जाएगा तो अप में ले लेता हूँ, डाउन जाएगा तो डाउन में ले लेता हूँ। उसमें से लगभग मेरा 75% हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली कि मैं कैसे उसको यूज करता हूँ, किस तरीके से। अगर वो जरूरत पड़ेगा तो मैं उसका भी एक कोर्स लाऊंगा, और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें किस तरीके से होगा उसका मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ला सकते हैं। ठीक है, और कैसे उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। ये था आप लोगों का कौन सा पॉइंट, ये हो गया आप लोगों का तीसरा पॉइंट। ठीक, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में है कि साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी आपका बिल्डअप है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चार्ट पैटर्न और सारी चीजें रीडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी जो है वो सही नहीं है। जैसे कि आप देखे डायरेक्ट कि अरे ऊपर जा रहा, ऊपर जा, ले लेते हैं, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे हम क्या कर लेते हैं, बाई सेल कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो एकदम एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कि उसके मार्केट के जस्ट अपोजिट आपका वो चलेगा। ठीक है, तो उससे साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह करना है कि आपको किसी से भी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप कोई वर्क करते हैं या कुछ करते हैं तो आप पैसा कमाते हो, उन्हीं को आप इन्वेस्ट करिएगा। आपको ऐसा मनी रखना, हार्ड मनी लाना है कि ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, कोई जमीन बेच दिए या घर का गहना बेच दिए या कुछ ऐसा करके आप लोग यूज कर रहे हैं, या तो किसी से उधार ले लिए, लोन ले लिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्रेशर जो है माइंड पे पड़ेगा। अगर ये माइंड पे पड़ेगा तो उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको वहीं से होगा। ठीक है, वहां से होने का मतलब ये है कि आप
यह सोचेंगे कि मैंने तो यहाँ से 2 से 3% मुझे बनाना है, फिर उसके बाद से आपको ये सोचना पड़ेगा, दिमाग में आएगा कि अरे यार हमको वहां पे लोन देना है, ये सारी चीजें करना। जैसे आपका साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वहां पे खराब होने लगेगा। आपके दिमाग में ही रहेगा मुझे प्रॉफिट ही लेना है, लॉस नहीं लेना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा प्रॉफिट और प्रॉफिट करता हूँ। हम कभी कभी अपने व्हाट्सएप पे डालते हैं और कभी कभी इंस्टा पे भी देखते हैं। आप इंस्टा यहाँ पे देखेंगे, फॉलो भी कर लीजिएगा वहां पे। इंस्टा पे मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ, अगर कभी लॉस हो जाता है फिर भी, या हाईएस्ट प्रॉफिट होता है तब पर भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मिनिमम होता है, मतलब मामूली सा अगर प्रॉफिट होता है, उसको नहीं मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर मेरे लिए जो बड़ा हो जाता है तो मैं उसे प्रॉफिट जरूर दिखाना चाहता हूँ, कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मतलब इस ट्रेडिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगा? साइकोलॉजी बिल्ड होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। मनी होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि पूरा पैसा हुआ डायरेक्ट मैं लगा दिया। मनी ऐसा होना चाहिए कि आपका ऐसा हो कि वह अगर वह लॉस भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इतना ज्यादा पैसा लेके नहीं बैठना है। 5,000, 10,000, 20,000 अगर आपके पास है तो उससे सिर्फ ट्रेडिंग करिए। नहीं कि मैं 10 लाख रुपया लगाया कल 20 लाख रुपया बन जाए, नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग होगा, ऐसी बात नहीं है कि कभी होगा नहीं, होगा पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे लोग की, अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, वहां पे 4 लाख से 4 करोड़ रुपए बनाया सिर्फ 2 महीने के अंदर। बताइए, कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे वो साइकोलॉजी क्या रही होगी और कितने दिनों से वो पीछे ट्रेड करते चले जा रहे हैं, जिससे उनका माइंडसेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाइए, लॉस से प्रॉफिट नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपका जो मनी है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, तो क्या आप 10,000 से डायरेक्टली सोचेंगे 20,000 बनाना? तो बहुत मुश्किल है, वो पूरा 10,000 वाइप आउट हो जाएगा, मतलब आपका पैसा ब्लो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, और बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मनी, किसी से लेना नहीं है। अगर आप कोई वर्क करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसमें से अगर जैसे मान लीजिए अगर 20,000 आपको मिलता है तो उसमें से 5,000 रुपए मंथली डालिए, वो सीखिए हार्डर मनी से। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी डेमो से भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। क्योंकि आप सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, लाखों रुपए लगा दिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा तो हार्डर मनी है नहीं, क्योंकि डेमो अकाउंट होता है। तो ऐसे आप लोगों को करने से आपका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ सीख सकते हैं उससे, कि मतलब हाँ पता चल सकता है कि हाँ इससे कभी कभी लॉस हो जाएगा, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो आप कम से कम पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा साइकोलॉजी कैसा है, ठीक है। फिर इसी में थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, इस चौथे पॉइंट में ही, कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो उसमें डायरेक्ट हार्डर मनी तुरंत ही पूरा का पूरा नहीं डालना है। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो 10,000 से उसका सिर्फ 20 से 30% आप डालिए। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो उसमें से कितना, 20 से 25,000 रुपए डालिए। अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं उसमें डाल सकते हैं। डायरेक्टली पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कब वहां से ब्लो आउट हो जाएगा, आपका दिमाग क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी पूरा हिल गया। फिर बाद में कहेंगे कि मंजे सर आप हमको ऐसा चीजें बताया और उसके बाद मेरा पैसा डूब गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको समझना है, सीखना है, सब तभी करना है। आप लोग इमेजिन करिए, अगर कहीं पे भी आपको जॉब करने जाते हैं, कोई चीज करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। क्या मैं उसमें टिक पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या आपके ऊपर ही तो होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही बता दिया जाए नहीं नहीं मुझे हमें क्या करना, प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर कोई आप बिजनेस करते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि मुझे डायरेक्ट बिजनेस ही करना है तो उसमें मुझे प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, इसमें पैसा कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या यह मेरे लायक है कि नहीं, क्या सभी लोग बन सकते हैं। नहीं तो सभी लोग करोड़पति बनते चलते, नहीं बन सकते। रीजन यह है कि आपको वो साइकोलॉजी डिपेंड करता है, आपको बनाना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चीजें वो चल रही हैं कि नहीं। समझ रहे हैं बात की नहीं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग का जो साइकोलॉजी है वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसमें साइकोलॉजी आपका सबसे बढ़िया रहा तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का चौथा पॉइंट। सबसे लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो है सबसे लास्ट पॉइंट है कि आप लोग डेमो प्रैक्टिस क्यों। देखिए जैसे कि क्या बोले हैं कि इसमें हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026, मतलब 26 में आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग इसमें आप लोगों का 2 मंथ बचा है, या जनवरी तक आप कर सकते हैं 3 मंथ का। आप एक क्या करेंगे, इसमें एक ट्रेडिंग एक जनरल अकाउंट बनाएंगे। उसमें यह बनाएंगे कि आप जैसे इमेजिन करिए कि आपको लाखों रुपए डेमो मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ब्रोकर स्टार्ट किए, जैसे मतलब कोटेक्स का किए,
एक्सनेस का किए तो उसमें डेमो अकाउंट आते हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें ट्रेडिंग करेंगे, जिससे आप ये देखेंगे कि कितना मैं बना पा रहा हूं कितना नहीं। तो आप एक काम करेंगे, उसमें वो 10 लाख रुपए देंगे फ्री में, सोचिए। तो 10 लाख रुपए देंगे तो 10 लाख तो आप डायरेक्ट लगाएंगे नहीं। तो आप ये करिएगा, सोचिएगा, आप एक जनरल अकाउंट बनाइएगा, मतलब एक कॉपी बनाइएगा। मैं अभी भी पर्सनली मैं लिखता हूं कि मैं कब स्टॉप लॉस लगाना है, क्या करना है, क्या चीजें, वो अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे लगाया जाता है, क्या किया जाता है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर हम कोई भी अकाउंट स्टार्ट करते हैं, जैसे मतलब डायरेक्ट आप लाखों रुपए तो लगाएंगे नहीं, तो उसमें अगर इमेजिन करिए कि 5,000 रुपया हम पहली बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भी क्या करिएगा, डेमो अकाउंट में 5,000 रुपए डालिएगा और सबसे मिनिमम लॉट 0.1 से, ठीक है, 0.1 लॉट से आप क्या करेंगे, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जब वो स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग, तो आपको इतना आपके दिमाग में साइकोलॉजी बिल्ड होगा कि जब मैं बाई कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं तो मुझे कितनी प्रॉफिट आ रहे हैं, कितने लॉट से मिल रहा है, अगर फॉरेक्स कर रहे हैं कितने पिप्स में मिलते हैं, या कितने लॉट से अगर हम इंडियन मार्केट में जा रहे हैं तो किस तरीके से कितना बन रहा है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि हम कितना इन्वेस्ट किए हैं, उससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और कितने पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लेना है। ये मिलेगा कैसे, कैसे पता चलेगा, जब आप लोग धीरे धीरे चार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चार्ट बार बार उसे रीड करेंगे, हर टाइप के चार्ट को आप रीड करिए। जब आप ट्रेडिंग व्यू में आप जाइए ना, तो जो जो आपको मार्केट को आपको पता चले कि हाँ ये मार्केट कब कितने समय में कितना ग्रो कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना क्या चीजें हो रही है, उस समय में आपको क्या करना है, उस ट्रेडिंग के चार्ट को आपको देखना है, उसको समझना है, और कब बाई करना है, कब सेल करना है, वो धीरे धीरे आप लोगों को पता ही चल जाएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा अब कि बिना लिखे बिना किए ऐसा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लिखने से क्या होगा कि आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी कि मैं इतना पैसा लगाया था तो पहले ट्रेड में मुझे इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये सारी चीजें करने से आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा कि मैं अगर अगले मंथ में, और ये प्रोसेस कितने दिन करना, लगभग 1 मंथ करिए, कि अगर 1 मंथ में आपको एक भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, अगर 5,000 आप बचा लेते हैं, समझ लीजिए आप एक बढ़िया ट्रेडर हो गए। समझ रहे हैं बात, इतना ज्यादा साइकोलॉजी साइकोलॉजी आपका क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का डेमो अकाउंट करने का मतलब ये है कि डेमो अकाउंट से आप बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को कम से कम इतनी तो आइडिया हो जाएगा कि आप कैसा साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, सबसे स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में आया, मेरे पास 30 या 40 हजार रुपए थे, ठीक है, मेरी अपनी कहानी मैं बता रहा हूं। तो मैंने जब 40 हजार रुपए उसमें डाल दिए, किसमें डाले थे आपको कभी मैं दिखाऊंगा, अभी भी मैं उसे इंडियन मार्केट को अब मैं छूता नहीं हूं, क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि क्रिप्टो और इसमें कोटेक्स हो गया, और उसके बाद से यह एक्सनेस, मतलब जैसे कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट, यह 24 घंटा क्या होता है, ऑन होता है, सैटरडे टू संडे क्या होता है, बंद होता है, ठीक। तो हमेशा क्या, जैसे क्रिप्टो हमेशा 24 घंटे चलते रहते हैं, ठीक है, इथेरियम हो गया और सारी चीजें, ये नाम जो बोल रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा कि मतलब इतने नाम कैसे, जैसे गोल्ड हो गया, इथेरियम हो गया, फिर क्रिप्टो हो गया, फिर और भी और भी जो है फॉरेक्स में, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि ये 24 घंटा चलते रहते हैं, तो इस मार्केट में टेंशन नहीं होती, कोई जॉब भी कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, तो उसके बाद से आप बैठ के 1-2 घंटे के लिए आप काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैंने वो 40 हजार रुपए अकाउंट में डाले, तो पहली बार मैंने बस यूट्यूब से देखा और उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ट्रेड किया मैंने, तो ट्रेड करने के लिए मैंने, अब मुझे तो पता नहीं था लॉट साइज कितना लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैंने पता नहीं कितने लॉट का, याद भी नहीं है मुझे कितने लॉट का मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब लॉट साइज तो ले लिया, उसके बाद डायरेक्टली वो डालते ही मतलब मैंने देखा कि ऊपर जा रहा मार्केट, मैंने सोचा चलो ठीक है बाई कर ले तो ऊपर जाएगा, फट से वो क्या हो गया, नीचे आ गया, क्योंकि पिन पॉइंट में मैंने लिया सबसे ऊपर। अब मुझे पता नहीं था, तुरंत ही उसी दिन मुझे शायद 5 या 6 हजार का पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया। और ऐसे ऐसे अब उस लॉस को मैं सोचा अब चलते हैं इसी से रिकवर करते हैं, रिकवर करने की कोशिश जब मैं करने लगा, तो करते करते एक दिन मेरा बीत गया, उसको थोड़ा बहुत शायद रिकवर हुआ, फिर लगभग 4 हजार या 3 हजार पे मैं पहले दिन क्लोजिंग किया, मतलब माइनस में। फिर अगले दिन मार्केट खुला, मैं सोचा चलो ठीक है इंडियन मार्केट में 9:30 बजे से स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं। फिर मैंने तुरंत बिना जाने समझे फिर किया, ऐसे करते करते मेरा 10 दिन भी नहीं चला, वो पूरा 30 से 40 हजार रुपए जो था मेरा ब्लो आउट। अब सोच लीजिए कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा, उसको कहते हैं साइकोलॉजी।
और वो था कोचिंग का, स्कूल का जो भी मेरा पैसा था मैंने बनाया। और उस समय मेरा उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी कि मैं उतना पैसा इन्वेस्ट करके, लेकिन अब मुझे पता है कि बहुत छोटे अकाउंट को मैं ग्रो कर सकता हूँ। 5 से 10 हजार रुपए अगर मेरे पास रहे तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, धीरे 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 मैं अब ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि इतना मेरा आप साइकोलॉजी हो गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहले आप डेमो अकाउंट करेंगे तो आपको पता तो चलेगा कि कितने डॉलर आप लॉस कर रहे हैं, या कितने अगर रुपीज में होगा तो कितने रुपीज आप लॉस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी है सबसे पहले अपना साइकोलॉजी, और पहले आप डेमो ट्रेड करिए। डेमो ट्रेड करने के बाद रोज जनरल बनाइए उसका कि कितना आप एक दिन में बना रहे हैं और कितना परसेंट। आप इमेजिन करिए कि अगर डेली आप 2 से 3% बनाते हैं सिर्फ 10 हजार का, तो आप एक साल में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन 2 से 3% नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी होगा मैं तुरंत ट्रेड किया, मैं सोचा कि अब तुरंत मुझे पैसा मिल जाए और ज्यादा। अगर एक साल आप छोड़ देते, सिर्फ 3% आप करते हैं ना, तो उससे आप लोगों का करोड़ों रुपए बना सकते हैं। लेकिन अगर डेली करे तब, अगर सैटरडे संडे छोड़ देते हैं, अगर उसमें 3 से 4% अगर डेली आप प्रॉफिट करने लगे तो करोड़पति बन जाएंगे। सोचिए, मैं दिखाऊंगा उसको कैसे बनने का तरीका है, लेकिन बात ये होती है कि क्या आप डेली प्रॉफिट ही नहीं ना करेंगे, किसी ना किसी दिन तो लॉस होता है। और जिस दिन लॉस होता है उसी दिन आपका साइकोलॉजी सबसे ज्यादा काम करेगा। जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, मजा रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका लॉस होगा आप रिकवर करना चाहेंगे, सोचेंगे कि मैं उसे कैसे रिकवर करके उसे कंप्लीट कर लूं, और वहीं पे माइंड ब्लो हुआ और उसके बाद से आपका अकाउंट खाली। और उस समय आपको क्या करना है, इसीलिए आपको एक जनरल बनाना है कि मैं क्या करूंगा, पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड करूंगा। या तो उसमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस होता है तो लॉस। मतलब उसमें आपको देखना है कि उसमें 200 से 300 या 400 बनाना है। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 10 रुपए का आप किए हैं, मतलब 10 हजार रुपए का आप मतलब आपके अकाउंट में है, तो उससे आपको कितना 3 से 4% आपको बन जाए। उससे ज्यादा आपको नहीं सोचना, अगर उतना बन जाता है तो इनफ है। अगर डेली, अगर आप इमेजिन करिए कि आपके पास 1 लाख रुपए आप अच्छे से सीख गए, तो अगर 4% बनाते तो एक दिन का 4 हजार रुपए कमाते हैं। और 4 हजार कमाते हैं, अगर 30 दिन अगर अगर ऐसा करते हैं तो 1 लाख 20 हजार, मतलब 30 दिन में 1 लाख 20 हजार, जो एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से भी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। सोच लीजिए, अब जिंदगी आपके हाथ में है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। क्योंकि मेरी भी ये जर्नी जो है अभी स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका है, जो भी चीजें, नहीं, मैं स्टार्ट किया हूँ। मुझे पता है कि आगे ऐसी चीजें होने वाली हैं और सारी चीजें होंगी, और मैं दिखाऊंगा इसी चैनल पे। मैं दिखाऊंगा कि मतलब आगे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। और अपनी जिंदगी को मुझे अपने मम्मी और पापा को ग्रो करना है। करने का मतलब ये है कि मुझे उनको प्राउड फील कराना है कि मतलब कि मैं भी कुछ कर सकता हूं अपने जिंदगी में। मेरा एम यही है, और कोई चीज नहीं है। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, या जो भी चीजें हैं, मुझे बस अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि बहुत सारी चीजें हमको क्या करना है, आगे करने हैं। क्योंकि मैं इतने लोअर मिडिल क्लास से हूं कि मतलब मुझे पता है कि किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं। मैं अपने घर से 1 रुपया नहीं लेता हूँ इस ट्रेड के लिए या सारी चीजों के लिए। मैं अपना कमाता हूँ, फिर अपने क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। भले ही अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैंने किया था ना, जब ये 30-40 हजार लॉस हो गया मेरा, तो ऐसे आंसू आ रहे थे। मैं आप उस समय के लिए हम क्या बात बताऊं आप लोगों को, कि कितना मैं रोता था उस टाइम में, कि नहीं समझ सकते आप। जब आप लोगों को देख, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, वह हार्डन, मतलब वो मेरा जो टाइम था, समझ गए, मुझे पता था कि मतलब मेरा ये जो टाइम है, ये मुझे अच्छा टाइम लाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब बुरा टाइम आता है तो कुछ समय बाद अच्छा टाइम भी आता है, और मैं लाऊंगा, इतना तो मुझे पता है कि मैं ये समय लाने वाला हूँ। ठीक है ना। कि रीजन यह है कि मैं एक साइकोलॉजी पे काम करता हूं, कि एक साइकोलॉजी, एक चार्ट पैटर्न और एक चीजें अगर मेरे फेवर में होगा तो मैं ट्रेड करता हूं, नहीं होता है तो मैं नहीं करता हूं। मुझे अगर डेली अगर 10 हजार रुपए से मुझे 500 से 1 हजार रुपए मुझे डेली बन रहा है, तो क्या चाहिए बताइए आप लोगों को। समझ गए। तो आपके दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि मतलब इतना पैसा आप अगर बना लेते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है। तो ऐसी बात है कि मैं ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, और सारी चीजें मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आप क्या करेंगे, डेमो अकाउंट बनाएंगे। अगर नहीं होगा तो आप लोग मैसेज करिएगा, कमेंट में करिएगा कि कैसे बनाया जाएगा अकाउंट, क्या क्या चीजें होगा। जिस पे भी आपको बनाना है, जो भी ब्रोकर होंगे उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद से किस तरीके से आपको डेमो अकाउंट से कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि रीजन ये है कि डेमो अकाउंट से आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा भाई, कि आप किस तरीके से अपना साइकोलॉजी बना सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप सभी को राम राम, नमस्कार। और मैं
इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें जो बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें उससे आप थोड़ा सा अमल करिएगा और डायरेक्ट पैसा लगा के अपना बर्बाद मत करिए, क्योंकि मैं इतना पैसा जो बर्बाद किया हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का भी इतना पैसा बर्बाद हो। ठीक है, तो इससे आप सीखेंगे और इससे सीखने के बाद से जैसे आप इमेजिन करिए, अगर कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता तो उसे 4 से 5 साल उसमें टाइम देना पड़ता, लाखों रुपए उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको पैसा कमाना है, जो भी सारी चीजें, ऐसा नहीं कहते को कम पैसा कमाएंगे, लेकिन उनके लिए जितना मेहनत है वैसे आप लोगों की मेहनत करना है। और ये फाइनेंशियल, वो तो कहीं पे जाके आपको करना पड़ेगा, ये फाइनेंशियल फ्री है कि आप कहीं पे भी रह के आप बैठ के एक लैपटॉप लेंगे, इंटरनेट लेंगे, आपके एक बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है तो उससे आप लाखों रुपए बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी, और उसके बाद से आपको कैसे कैसे वो काम करना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।